2021 गाबा टेस्ट। आखिरी दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 329 रन चाहिए थे। दिन के 8वें ओवर में पहला विकेट गिरा और क्रीज पर बैटिंग करने आए चेतेश्वर पुजारा। उनका रोल बड़ा साफ था कि एक छोर से बस डटे रहना है ताकि दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाज अपना स्वाभाविक गेम खेल सके। पुजारा कहते हैं, सीरीज से पहले कोविड और लॉकडाउन के चलते क्रिकेट ट्रेनिंग करना तो दूर, एक्सरसाइज के ऑप्शंस भी लिमिटेड थे। इतनी बड़ी सीरीज से पहले मैच प्रैक्टिस मिलना ज़रूरी है, लेकिन मुझे कोई मैच खेलने नहीं मिला, जबकि बाकी खिलाड़ी कोई IPL तो कोई घरेलू क्रिकेट खेल कर आए थे। जब आप लंबे समय बाद खेलते हो तो एकदम से रिदम और कंसंट्रेशन गेन करना मुश्किल होता है। पहले टेस्ट में पूरी टीम 36 रनों पर सिमट गई। अपने 90 साल के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम का यह सबसे कम स्कोर था। मैच के बाद रवि शास्त्री ने सबको इकट्ठा किया और कहा, "Wear this 36 like a badge on your sleeves and you will be a great team." पुजारा कहते हैं, 36 ऑल आउट के बाद सबने मिलकर निश्चय किया कि हम जल्द से जल्द इस बात को अपने दिमाग से निकाल देंगे। हम लोगों ने अगले 3 मैचेस एक नई सीरीज जैसे खेले। पहले मैच के बाद विराट इंडिया चले गए। उसी मैच में मोहम्मद शमी चोटिल हुए और सीरीज से बाहर हो गए। रोहित और ईशांत शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी चोट के कारण पहले से ही टीम से बाहर थे। पुजारा कहते हैं, पहले 2 मैचों में मेरा प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में किए अच्छे प्रदर्शन के कारण ऑजी टीम मेरे खिलाफ अच्छे गेम प्लान के साथ उतरी थी। हर मैच के साथ मेरे ऊपर रन्स बनाने का प्रेशर बढ़ रहा था। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही थी, कोई ना कोई खिलाड़ी चोटिल होकर टीम से बाहर हो रहा था। एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मेरा रन्स बनाना बहुत ज़रूरी था। मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी थी, लेकिन मैं उसे परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डालने लगा, जिससे मेरे खेल में बिल्कुल मदद नहीं हो रही थी। उसी दौरान मुझे अनिल भाई का मैसेज आया। मैंने बैटिंग कोच और रवि शास्त्री से बात की। सभी लोगों का एक ही जवाब था कि जैसे बल्लेबाजी करते आए हो वैसे ही करते रहो, रन्स अपने आप आएंगे। फिर तीसरे टेस्ट की दोनों पारियों में चेतेश्वर पुजारा ने हाफ सेंचुरीज लगाई। मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 205 गेंदों पर 77 रन बनाए, जो आखिरी दिन मैच ड्रॉ करने में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसी मैच में जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा भी चोटिल हो गए। अब आखिरी मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना था, जहां ऑस्ट्रेलियन टीम ने पिछले 28 सालों में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। दूसरी तरफ थी टीम इंडिया, जिसके 8 अनुभवी खिलाड़ी चोटिल थे। पहले 4 दिन के खेल में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे। 5वें और आखिरी दिन टीम इंडिया को 329 रन बनाने थे। कहा जा रहा था कि अगर इंडियन टीम किसी तरह मैच को ड्रॉ भी करा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे ही पुजारा बैटिंग करने आए तो ऑजी तेज गेंदबाजों ने बाउंसर्स डालनी शुरू की। पुजारा कहते हैं, एक छोर से वेरिएबल बाउंस था और उसी के कारण गेंद कभी नीचे तो कभी ज़्यादा ही ऊपर उठ रही थी। अगर मैं बैट से खेलता तो विकेट गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते और मैं किसी भी कीमत पर विकेट खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो टीम के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू किया। दोस्तों, उस दिन पुजारा 4 घंटे 50 मिनट मैदान पर डटे रहे। उन्होंने 211 गेंदों पर 56 रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट की सबसे धीमी हाफ सेंचुरी थी। तेज गेंदबाज पैट कमिंस कहते हैं, जब हमने बाउंसर्स डालनी शुरू की तो 2-3 गेंदें शरीर पर लगने के बाद लगा कि पुजारा अपनी अप्रोच बदल देंगे और वहां पर हमें मौका मिलेगा कि हम उन्हें आउट कर सकेंगे, जो कि दूसरे बल्लेबाजों के साथ अक्सर होता है। पुजारा बहुत अलग है। वो शरीर पर एक के बाद एक झटके खाते रहे, लेकिन अपनी अप्रोच बिल्कुल नहीं बदली। उस दिन चेतेश्वर पुजारा को 11 बार गेंदें शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लगी, वो भी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उस दिन कुछ भी हो सकता था। पुजारा बताते हैं, खेलते समय मैं कैसा लगूंगा, इससे ज़्यादा मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि टीम के लिए क्या सही है और क्या गलत। एज लॉन्ग एज आई एम नॉट गेटिंग आउट एंड टीम इज विनिंग, इट्स फाइन टू टेक ब्लोज ऑन द बॉडी। कितनी सरल और स्पष्ट सोच है, और ऐसी ही सोच से वॉरियर बनते हैं। हर्षा भोगले कहते हैं, यंग जनरेशन के लिए पुजारा एक क्यूरियोसिटी जैसे है।
लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि पुजारा सिर्फ बैटिंग करने के लिए पैदा हुए हैं। वो बड़े ऑनेस्ट, डिटरमाइंड और साइलेंट परफॉर्मर है। उन्होंने जो भी कुछ कमाया है उसके लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। नथिंग टू हिम हैज़ कम विदाउट पेन। जब आप ऐसे ईमानदार और डिग्निफाइड लोगों को दर्द से लड़ते, इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पुजारा ने ये पारी अपने लिए नहीं खेली थी, ये देश के लिए खेली पारी थी। क्योंकि एक छोर से पुजारा एक के बाद एक चोटें खा रहे थे और वही खड़े रहने को तैयार थे। गिल और पंत जैसे खिलाड़ियों को क्या मैसेज जाता है? ये टेस्ट क्रिकेट है, आप लोग गिफ्टेड हो, आप अपने सभी शॉट्स खेल रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब देश को जिताने के लिए आपको भी इसी तरह दर्द सहना होगा। 5वीं सदी के पर्शियन फिलोसोफर हेराक्लिटस कहते हैं, 100 सैनिक जो मैदान पर है उनमें से 80 इजी टारगेट से आसानी से मारे जाएंगे। 10 ऐसे सैनिक हैं जिन्हें तो वहाँ होना भी नहीं चाहिए। 9 है असली लड़ाके और हर सेना को इन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन इन 100 में से एक ही ऐसा वॉरियर होता है जो युद्ध के उपद्रव में शांत रह सकता है, क्योंकि ये अपनी कमी और ताकत को अच्छी तरह जानता है। इसके अंदर कोई संकोच और शिकायत नहीं है। ये दर्द और कठिनाई में भी डटा रहता है, हालातों से कभी मुंह नहीं फेरता। उस दिन से मुझे भी कोई शक नहीं रहा कि चेतेश्वर पुजारा भी एक असली वॉरियर है। इस घटना से एक साथ पेशेंस, करेज और स्ट्रेटेजी, इन 3 चीज़ों का मेल देखा जा सकता है और ये क्वालिटीज़ हम सबको ज़रूर सीखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या वॉरियर्स बनाए जा सकते हैं? इतना साहस और संयम पुजारा के अंदर आता कहाँ से है? दोस्तों, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक आपके पास समय है तो मोहम्मद शामी पर बना वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें, दूसरों की मदद ज़रूर करें और याद रखिए, वक्त हमारा है।